भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा है और दोनों देशों के बीच प्रति वर्ष सैकड़ों अरब डॉलर का व्यापार होता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े कदमों और भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं के कारण इन संबंधों में गंभीर तनाव उभर कर सामने आया है। ट्रंप सरकार ने हाल ही में भारत के निर्यात पर आयात शुल्क दोगुना कर 50% करने का ऐलान किया। यह कदम सीधे तौर पर भारत के अमेरिकी निर्यात में 55% से अधिक हिस्से को प्रभावित करता है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब दोनों देशों के बीच कई दौर की व्यापारिक वार्ताएं चल रही थी और भारत यह उम्मीद कर रहा था कि जल्द किसी समझौते पर पहुंचा जाएगा। अब इस बारे में परिस्थितियां इस कदर जटिल हो चुकी हैं कि आगे की राह बिल्कुल अस्पष्ट हो गई है। कई विश्लेषक उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के दीर्घकालिक हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में दोनों सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच लंबे समय तक तनाव नहीं रह सकता। वहीं ट्रंप ने साफ कर दिया है कि फिलहाल भारत पर लगाए गए टैरिफ को घटाने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने 2 सितंबर को इस बारे में साफ-साफ कहा, भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, लेकिन वे फिलहाल भारत पर टैरिफ कम करने के बारे में कोई विचार नहीं करने वाले हैं। बकौल ट्रंप, भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध एक तरफा है। उनके मुताबिक भारत अमेरिकी सामानों पर दुनिया के सबसे ऊंचे शुल्क लगाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार में पैर नहीं जमा पा रही हैं। एक दिन पहले 1 सितंबर को भी ट्रंप ने भारत को लेकर अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारत हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करता है, लेकिन हम उनके साथ बहुत कम। यह दशकों से एक तरफा आपदा रही है। भारत ने अमेरिकी सामान पर अब तक सबसे ज्यादा शुल्क लगाए हैं। अब वे शुल्क घटाने की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले ट्रंप के कुछ करीबियों और सरकार में उनके सहयोगियों के भी भारत के साथ तनाव के कुछ अहम बयान आए। इनमें ट्रंप सरकार में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की बात खास महत्व रखती है। उन्होंने एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। ऐसे में दोनों के दीर्घकालिक हित आपस में जुड़े हुए हैं। इस आधार पर बेसेंट ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध आगे वापस सुधर सकते हैं। हालांकि उन्होंने रूसी तेल की खरीदारी को लेकर भारत की आलोचना भी की। बेसेंट ने इस बारे में कहा, भारत का रूसी तेल खरीदना और उसे फिर बेचना यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को धन उपलब्ध कराने जैसा है। उन्होंने दावा किया कि इसी कारण ट्रंप ने भारत पर 50% शुल्क लगाया। ट्रंप के एक अन्य करीबी एवं उनके व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने तो भारत को क्रेमलिन की लॉन्ड्रोमैट यानी किराए वाली वॉशिंग मशीन तक कह डाला। उनके मुताबिक भारत और चीन दोनों ही रूस को आर्थिक सहारा देकर वैश्विक असंतुलन पैदा कर रहे हैं। नवारो ने यह भी संकेत दिया कि भारत पर 50% शुल्क लगाने के बाद अमेरिका आगे और अधिक सख्ती करने की संभावना पर विचार कर रहा है। ट्रंप सरकार की बात मान ले तो इस तनाव के केंद्र में वास्तव में भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीदारी ही है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद रूस ने छूट के साथ तेल बेचना शुरू किया। भारत ने सस्ते तेल के अवसर का फायदा उठाया और बड़ी मात्रा में रूसी तेल की खरीदारी शुरू की। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी मामूली थी, लेकिन छूट पर तेल मिलने के बाद रूस इसमें सबसे बड़ा हिस्सेदार बन गया। हालांकि भारत का यह कदम अनायास नहीं है। भारत 1.5 अरब आबादी की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। भारत सरकार ने लगातार इस कारण का हवाला देकर बताया कि रूसी तेल की खरीदारी हमारी जरूरत है। लंबे समय तक स्वयं अमेरिका भी इसे प्रोत्साहित करता आया है। यहाँ तक कि जनवरी में ट्रंप सरकार बनने के बाद भी अमेरिका इसे प्रोत्साहित करता रहा, क्योंकि ट्रंप को लगता था कि इससे तेल की वैश्विक आपूर्ति में विविधता आती है और यह कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है। ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति को लेकर अमेरिका के भीतर भी गंभीर बहस चल रही है। हाल ही में संघीय अपील अदालत ने यह निर्णय सुनाया कि राष्ट्रपति ने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करके व्यापक टैरिफ लगाए हैं। अपीलीय अदालत ने कहा कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रपति को असीमित अधिकार मिल जाए। हालांकि अदालत ने तुरंत सभी टैरिफ को हटाने का आदेश नहीं दिया और ट्रंप सरकार को अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में अपील करने का मौका दिया। अपीलीय अदालत ने ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को अवैध जरूर बताया, लेकिन साथ ही कहा कि ये 14 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से लागू रहेंगे। ट्रंप ने इस फैसले को अत्यधिक पक्षपाती बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर यह निर्णय कायम रहा तो अमेरिका का विनाश हो जाएगा। भारत के लिए यह स्थिति बेहद जटिल है। एक तरफ अमेरिका उसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, दूसरी ओर रूस उसका ऊर्जा और रक्षा आपूर्ति का अहम साझेदार।
तेल आयात पर पूरी तरह रोक लगाना भारत के लिए व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि घरेलू जरूरतें और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है। अमेरिका के द्वारा शुल्क में बढ़ोतरी से भारत के कपड़ा, दवा, रसायन, आईटी उत्पाद और वाहनों के कल्प ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ रहा है। इन क्षेत्रों का अमेरिकी बाजार से होने वाली कमाई अब जोखिम में है। दूसरी ओर खतरा है कि यदि ट्रंप सरकार की मांगों के सामने झुका जाए तो एक तरफा शर्तों का सिलसिला शुरू हो सकता है। कई विश्लेषक तो ऐसा मानते हैं कि रूसी तेल वास्तव में कारण है ही नहीं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप भारत से अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी के लिए समर्थन की उम्मीद कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार 17 जून को ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक फोन कॉल पर बातचीत हुई। इस कॉल में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन के सैन्य तनातनी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने जा रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया कि भारत को भी ऐसा करना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी को समाप्त करने में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। अखबार का कहना है कि अगर भारत ट्रंप की बात से सहमत हो जाता तो यह समर्थन न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की छवि को मजबूती देता, बल्कि घरेलू राजनीति में भी उन्हें फायदा पहुंचा सकता था। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और यही अमेरिका के साथ संबंधों के तनावपूर्ण होने का मुख्य कारण है, न कि रूसी तेल की खरीदारी। इसी क्रम में एक जर्मन अखबार ने और भी सनसनीखेज खुलासा किया। उसके मुताबिक ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर बातचीत करने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन मोदी ने फोन पर बात नहीं की। एक ओर ट्रंप व्यापारिक मुद्दों पर लगातार दबाव बना रहे थे, दूसरी ओर व्यक्तिगत स्तर पर वैश्विक मान्यता के लिए भारत से सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे। इससे पता चलता है कि व्यापार पर हुआ विवाद वास्तव में आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और व्यक्तिगत आकांक्षाएं गहराई से जुड़ी हुई है। यह बात इस तथ्य के कारण भी सही लगती है कि रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं बल्कि चीन है। अगर वास्तव में ट्रंप की चिंता रूसी तेल को लेकर होती तो भारत जैसी सख्त कार्रवाई चीन के खिलाफ भी होती, लेकिन ट्रंप सरकार चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे राहत की पेशकश कर रही है। हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ पर अस्थायी समझौते को 90 दिनों का विस्तार देने पर सहमति बनी है। एक और तथ्य यहाँ प्रासंगिक हो जाता है। अगस्त महीने में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में शिखर सम्मेलन हुआ। पुतिन ने सम्मेलन के दौरान ट्रंप की उपस्थिति में मीडिया को बताया कि जनवरी में अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने के बाद अमेरिका रूस व्यापार में 20% की तेजी आई है। अमेरिका के अलावा यूरोप भी रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए है। भारत लगातार इन बातों को उठा रहा है और ट्रंप की नीति के दोहरेपन को सामने रख रहा है।